हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर का सब्जेक्टिव प्रश्न संख्या 5 तक किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 से कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल संपूर्ण संग्रह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 6 है, स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? तो स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने से है। ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को भी छिपाता है, साथ ही साथ वह नारी को दबा कर रखने के लिए भी ऐसा करता है। देखिए, पुरुष चाहता है ना कि स्त्री हर मायने में हमसे नीचे रहे। अगर हमसे वह श्रेष्ठ हो जाएगी तो हमारा वो इज्जत नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ पुरुष का विचार होता है। लेकिन स्त्री में ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो हमसे स्त्री आगे चले जाएगी तो हमारा इज्जत नहीं करेगी, वैसे करेगी। इसलिए वो अपने आप को चाहते हैं ना कि हम स्त्री को दबा कर रखें, इसलिए वो अपने आप को ऐसा श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, जबकि ये बिल्कुल अनुचित है। ऐसा कहना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि इससे नारी के हृदय को ठेस पहुंचती है। वैसे भी नारी आदरणीय तथा श्रद्धा की योग्य है। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी है, तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं। एवं आखिर तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। देखिए, लेखक कह रहे हैं कि ऐसा अगर कोई भी काम कर रहा है, पुरुष अपने आप को नारी से श्रेष्ठ साबित कर रहा है, तो ये बिल्कुल अनुचित है। क्योंकि नारी और नर एक ही द्रव के ढली दो प्रतिमाएं हैं। एक दूसरे के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए हमेशा सोचना चाहिए कि नारी भी हमारे बराबर की योग्य है। उसके सामने हमने अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने से हम बड़े नहीं हो जाएंगे। इसलिए नारी को हमेशा अपने सम्मान का इज्जत देना चाहिए। ऐसे में लेखक कह रहे हैं कि विकार जो है वो नारी में भी है और नर में भी है। ऐसे भी बता रहे हैं लेखक कि नाग और जादूगर का जो गुण होता है नारी से ज़्यादा पुरुष में अधिक होते हैं। आखेट जो होता है शिकार के लिए अधिक पुरुष में भी ये स्वभाव देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 7 है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? जब से मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तब से नारी की पराधीनता आरंभ हुई, जिसके कारण नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बंट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित होता गया, एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक से अधिक अधीन होती चली गई। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। देखिए, लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि नारी की पराधीनता तब से प्रारंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। उस घड़ी से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई, क्योंकि नारी को पुरुष घर में रखने लगा और अपने बाहर रहने लगा, बाहर का सारा काम करने लगा। नारी को कहा कि नहीं, तुम इतना ही घर के काम करो और हम जितना भी बाहर का काम है वो हम सब करेंगे। इससे क्या हुआ कि नारी का जो अधिकार का क्षेत्र था वो सीमित होता गया और पुरुष का जो अधिकार का क्षेत्र था वो असीमित होता चला गया, यानी कि अधिक से अधिक होता चला गया। और नारी का जो अस्तित्व था वो अपने अस्तित्व की अधिकारिणी भी नहीं रही, वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोती चली गई। यहाँ तक लेखक कह रहे हैं कि जो सुख दुख की बात रही, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा की बात रही, वो पुरुष की मर्जी पर टिकने लगा। यहाँ तक कि अगर पुरुष उसको इज्जत प्रतिष्ठा करेगा तो उसका इज्जत प्रतिष्ठा होगा, नहीं तो वो किसी इज्जत प्रतिष्ठा के योग्य भी नहीं रही। यहाँ तक कि जो उनका जीवन और मरण का भी सवाल रहा तो पुरुष के ही मर्जी पर टिकने लगा, जबकि ये बिल्कुल अनुचित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदि मानव काल में यदि हम देखेंगे तो स्त्री और पुरुष दोनों समान थे। दोनों के गुण एक दूसरे से मिलते थे और दोनों साथ साथ शिकार करने के लिए निकलते थे। इसलिए लेखक इसमें बताना चाहते हैं कि नारी की पराधीनता जो आरंभ हुई है वो कृषि के आविष्कार से ही हुई है और धीरे धीरे ये पराधीनता आज के युग में बड़ी बन गई है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 6 और 7 अच्छी तरह से कर लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।